हेलो एवरीवन, हियर अक्षय एंड यू आर वाचिंग सोलो ट्रैवलर। वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज मैं निकल चुका हूँ कल सुबह ट्रैक पर। क्वाइट अ फ्यू टाइम्स यू हैव सीन मी सोलो गोइंग वेयर एवर आई गो, बट आज मेरे साथ मेरे कॉलेज के दो दोस्त हैं। यह है जयराम, जो कि पहली बार मेरे साथ ट्रैक पे आया है, और यह है सूरज। इसको शायद आप जानते होंगे, इसको आपने कुलाबा कॉजवे के व्लॉग में देखा होगा। दोस्तों, सुबह के 11 बज चुके हैं और हमने यहाँ बारी विलेज, जो कि बेस विलेज है, यहाँ से ट्रैक स्टार्ट किया है हमारा। और यहाँ हमारा टाइमिंग बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि कल सुबह ट्रैक जिसके लिए फेमस है वो है सनराइज़। लोग सुबह जल्दी या फिर रात को कैंपिंग करते हैं ताकि वो सनराइज़ देख सकें, लेकिन वो हमने ऑलरेडी मिस कर दिया है। इसके पीछे भी एक बड़ी लंबी कहानी है और अजीबोगरीब कहानी मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। कल सुबह ही महाराष्ट्र के अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में स्थित पश्चिम घाट में एक पर्वत है। यह 5400 फीट की ऊंचाई पर है, जो कि महाराष्ट्र का सबसे ऊंचा स्थान है। और यहाँ पर मुंबई और पुणे दोनों जगहों से आसानी से पहुँचा जा सकता है। इसे एवरेस्ट ऑफ महाराष्ट्र भी कहते हैं। द माउंटेन रेंज लाइज विद इन द कलसुबाई हरिश्चंद्रगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ऊपर पहाड़ों में बनवाया गया कलसुबाई देवी का मंदिर इस ट्रैक का एंड है, लेकिन जो लोग वहाँ पर पहुँच नहीं सकते, वहाँ जा नहीं सकते, वो यहाँ पर भी दर्शन ले सकते हैं। इस पर्वत को कलसुबाई नाम कैसे मिला, इसकी भी एक स्टोरी है, जो कि मैं आपको ऊपर पहुँचने के बाद बताऊँगा। ट्रैक की शुरुआत भले ही हमने बारी विलेज से की है, लेकिन असली चुनौती हमें यहाँ से मिलेगी। यहाँ से ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल बनते जाएगा। अगर आप यहाँ आना चाहते हो और आपके पास खुद का व्हीकल है, तो आप आसानी से आ सकते हो। मुंबई नासिक हाईवे से होकर आप सीधा आ सकते हो। लेकिन आप अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आना चाहते हो तो ट्रेन से आ जाओ। कसारा और इगतपुरी नियर बाय रेलवे स्टेशन है। कसारा से आपको शेयर कैब मिलेगी, एक जीप रहती है, जो कि 150 रुपीज़ पर पर्सन या फिर 200 तक लेती है, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ पैसेंजर्स। लेकिन बस भी रहती है, लेकिन बस की फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम रहती है, तो उस पर आप बिल्कुल भी रिलाई मत करना। उस शेयर कैब से ही आप आना, मैं तो आपको वही रिकमेंड करूँगा। बारी गांव में लोग ज़्यादातर खेती करते, तो ऑब्वियस सी बात है बड़े बड़े खेत देखने को मिलेंगे। ट्रैक की शुरुआत से ही आपको खेतों में से गुजरना होता है, और यकीन मानो यह ट्रैक का सबसे खूबसूरत और आसान पार्ट है। बेस विलेज से लेके ऊपर पहुंचने तक आपको हर 10-15 मिनट के बाद ऐसे छोटे छोटे स्टॉल्स या फिर शॉप देखने को मिलेंगे। यहाँ से आप खाने की चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक्स ले सकते, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हर जगह ऐसा होता नहीं है। अब मैं आपको हमारी स्टोरी बताता हूँ कि हम लोग यहाँ पर कैसे आए। तो हमने तो सुबह मुंबई से 4:45 की ट्रेन कसारा के लिए ली, और हम जाना चाहते थे रतनगढ़। सुबह 7:30 बजे हम कसारा पहुँचे, लेकिन वहाँ से हमें कोई बस नहीं मिली, शेयर कैब भी नहीं मिली, क्योंकि हम सिर्फ 2-3 लोग थे। क्रू होता तो शायद मिल जाती। उसके बाद हमने हाईवे से लिफ्ट मांगना शुरू किया, तो लकीली हमें एक ट्रक ने घोटी विलेज तक पहुंचा दिया केवल 20 रुपये में। उसके बाद हमने
वहाँ से एक जीप ली और हम शिंडी की तरफ जा रहे थे ताकि वहाँ से हमें कुछ ना कुछ मिले जो कि हमें रतनवाड़ी तक पहुँचे। लेकिन हम जीप से गुजर ही रहे थे तो बीच में आकर हमारा जीप ड्राइवर रुक गया और हमें बोला कि आप यहाँ से रतनगढ़ जाओगे तो आपको पहुँचने तक 1 बज जाएंगे। वहाँ से आप ट्रैक शुरू करोगे, ख़त्म करोगे, वापस नीचे आओगे तब तो आपको काफ़ी देर हो जाएगा और आप सेम डे मुंबई रिटर्न नहीं जा सकते, इम्पॉसिबल। और हमें भी उसकी बात सही लगी और उसने हमें सुझाव दिया कि अब तुम यहाँ पर आए हैं तो आप यहाँ से कसूबाई ट्रैक कर सकते। तो हमने सोचा चलो अब रतनगढ़ नहीं तो फिर कसूबाई सही, तो हम यहाँ तक ऐसी तरह आ गए। ट्रैक तो छोड़ ही दो, यहाँ तक आने तक का सफ़र ही हमारा बहुत चैलेंजिंग था। यह लोहे के लेडर का सेक्शन इस ट्रैक का सबसे चैलेंजिंग और चुनौती भरा पार्ट है। एक ही लेडर से चढ़ना और उतरना होता है तो इस दौरान बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। ऊपर पहुंचने तक ऐसी 4 लोहे की सीढ़ियां मिलती है। ये जो येलो कलर्स के फ्लावर है उसका नाम सोनकी है, जो कि काफ़ी जगह देखा जाता है सह्याद्री में। ट्रैक के डिफ़िकल्टी लेवल की बात की जाए तो आई वुड से ये एक मॉडरेट लेवल का ट्रैक है और इवन दो दिस इज़ द हाईएस्ट पीक इन महाराष्ट्र, लेकिन यहाँ क्लाइंब करने में मुझे कोई डिफ़िकल्ट नहीं लगा। और यहाँ पे आप व्यू देख सकते हैं, कमाल का व्यू है। अभी तो और भी ऊपर जाना है, वहाँ से तो पूरा भंडारदरा लेक दिखाई देगा हम लोगों को। फ़िलहाल हम तो यहाँ पर नवंबर के महीने में आए हैं। अगर मानसून में आते तो ये कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लगता है क्योंकि लश ग्रीन रहता है, सब कुछ छोटे छोटे झरने रहते हैं तो इस ट्रैक को और भी खूबसूरत बनाते हैं। दोपहर हो चुकी है, धूप भी निकली है लेकिन गर्मी महसूस नहीं हो रही है। उसका कारण यह है कि हवा का जो बहाव है ना वो काफ़ी तेज़ है, जो कि ठंडक पहुंचाता है पूरे शरीर को। फाइनली ये व्यू देखो गाइस, पूरा भंडारदरा लेक जो कि कैंपिंग के लिए फेमस है वो दिखाई दे रहा है। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। मेरे मोबाइल का कैमरा इसकी खूबसूरती को ज़रूर जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, लेकिन खुली आंखों से देखोगे तो ये कुछ अलग ही नज़ारा है। अभी तो केवल 10 to 15% ट्रैक बाकी है हमारा। ऑलमोस्ट वी हैव रीच द टॉप। एक सीढ़ी और चढ़नी है, मैं आपको आगे चलकर दिखाऊंगा। दोस्तों ये जो छोटे छोटे पर्पल कलर के फूल दिख रहे हैं ना, ये है कारवी के फ्लावर्स और यही देखने हम रतनगढ़ जा रहे थे क्योंकि रतनगढ़ है ना वो पूरी तरह से इन फूलों से भर चुका है। केवल 7 साल में एक बार आते हैं। हमें तो जाना नहीं मिला रतनगढ़, यही देख लिया हमने। कसूबाई पीक से अलंग, मदंग, कुलंग जैसे प्रसिद्ध किलों को देखा जा सकता है। विजिबिलिटी अच्छी रहती है तो हरिहर, रतनगढ़, हरिश्चंद्रगढ़ के भव्य दृश्य भी दिखाई देते हैं। ये आखिरी सीढ़ी चढ़ने के बाद हम पहुंच जाएंगे टॉप पर। इन लोहे की सीढ़ियों से चलने में मुझे काफी मजा आया। व्यू भी आप मेरे पीछे देख सकते हो। So finally guys, we have climbed the highest peak of Maharashtra, कळसुबाई पीक। यहाँ पर ये कळसुबाई देवी का मंदिर है, हम दर्शन लेंगे इसके। ऐसा माना जाता है कि कळसुबाई नाम की एक युवा लड़की पहाड़ों में रहती थी। उसे जंगल में मिलने वाले औषधि पेड़ पौधों के बारे में बहुत जानकारी थी। उस दौरान उसने गांव के लोग और जानवरों को ठीक किया था
और गांव की गतिविधियों में मदद की थी। एक दिन वह शिकार को निकलती है और फिर कभी नहीं लौटती, इसलिए उनकी स्मृति में उनके घर पर पहाड़ पर एक छोटा सा मंदिर बनवाया गया और चोटी पर मुख्य कलसूबाई मंदिर बनवाया गया है। मंगलवार और गुरुवार को यहाँ पर पूजा की जाती है। वही नवरात्रि के दौरान हर साल एक मेले का आयोजन किया जाता है। तो दोस्तों आई होप यू लाइक दिस वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। That's it for today, and that's it all the way from Kalsubai Peak. Here's Akshay Parab signing off. We'll catch you in the next vlog. Till then, bye bye, take care, stay safe, and always remember, do more what makes you happy. Thank you. Cheers.